बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, गुज़श्ता माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट के जरिए कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई है। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। GST समेत कराची के सार्फिन पर 8 अरब 85 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के फैसले के मुताबिक माहाना 1 से 300 यूनिट तक के तमाम घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। माहाना 301 से 700 और 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये 21 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी गई है। कमर्शल और सनती सार्फिन समेत बाकी तमाम कैटेगरीज के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं की। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर में 2 LNG कार्गोस की खरीदारी के लिए आलमी कंपनी से बोलियां तलब कर ली हैं। बोलियां 4 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। बोलियां पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड की तरफ से तलब की गई हैं। आलमी कंपनीज की तरफ से LNG सप्लाई की बोलियां 7 से 8 दिसंबर और 13 से 14 दिसंबर की डिलीवरी के लिए तलब की गई हैं। बोलियां 4 अक्टूबर को ही खोल दी जाएंगी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अस्को नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत आज होगी। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर करने वालों में से पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी दरखास्तें वापस लेने की मुतफरिक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल के बाद फैजाबाद धरना अस्को नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। अप्रैल 2019 में वफाकी हुकूमत, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पैमरा, PTI, MQM, शेख रशीद, इजाजुल हक और इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना अस्को नोटिस केस के फैसले के खिलाफ अलग अलग नजरसानी दरखास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2019 को फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल बेंच ने फैसले में करार दिया कि रियासत शहरियों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दे। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना केस का 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया था। फैसले में करार दिया गया कि धरने के दौरान हर रोज मुल्क को 88 अरब से जायद का नुकसान पहुंचा। 16 करोड़ 39 लाख 52 हजार के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। TLP ने मुसलमानों के जज्बात से खेला। वफाकी सूबाई हुकूमतें नफरत, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी फैलाने वालों की निगरानी करें। सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि हर सियासी जमात फंडिंग के जराए बताने की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे। केबल ऑपरेटर्स लाइसेंस याफ्ता ब्रॉडकास्टर्स की नशरियात मुनक़ता करें या रुकावट डाले तो पैमरा को उनके खिलाफ पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अखबारात की तरसील में भी रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं करना चाहिए। ये इदारे आज़ादी इजहार और तकरीर की आज़ादी के हक सल्ब नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन कार्रवाइयों पर नजर रखनी चाहिए जो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए खतरा है और उन अनासिर पर जो अवाम या रियासत के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालते हैं। आइन मुसल्लह अफवाज की किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने, किसी सियासी जमात या उसके मखसूस धड़े की हमायत करने पर सख्त पाबंदी आयद करता है। हुकूमत पाकिस्तान बजरिया वजारत दिफा और मुतल्लिका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सरबराहान को हिदायत जारी करेगी कि ऐसे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जो हल्फ शिकनी में मुलव्विस पाए गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को यह हिदायत की जाती है कि वो नफरत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की तरगीब देने वाले अनासिर पर निगाह रखें और ऐसे मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा दें। तहरीके इंसाफ, शेख रशीद, इजाजुल हक और पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं ने धरने की हिमायत की। अदालत ने करार दिया कि 12 मई को कराची में वकला सानहा के जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदारों को सजा न मिलने से गलत रवायत पड़ी। सानहे पर रियासत की नाकामी ने दीगर लोगों को अपने मकसद के लिए तशद्दुद की राह दिखाई। अदालत ने फैसले की कॉपी हुकूमत पाकिस्तान, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, ISI, IB और फौज के सरबराह को भिजवाने की हिदायत की थी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाक फैजाबाद धरना केस में दायर नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना है कि फैजाबाद धरना नजरसानी दरखास्त वापस ले रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, मजीद क्या तफसीलात हैं?
जी, सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होनी है और इसमें पहले ही जो है वो दरख्वास्त गुजार अपने जब ये हफ्ता शुरू हुआ तो जो दरख्वास्तें हैं वापस लेने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब वफाकी हुकूमत ने भी जो अपनी दरख्वास्त है उसको वापस लेने का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना है कि वो जो ये फैसलाबाद धरना नजरसानी केस है इसकी पैरवी नहीं करेंगे और वो अदालत को केस शुरू होने पर इसके मुताबिक जो है वो आगाह कर देंगे। और वफाकी हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि जो फैसलाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त है जो कि अप्रैल 2015 में जो है वो दायर की गई 2019 में दायर की गई थी उसको जो है वो वापस ले रहे हैं। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी और कैमरा ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी। इस केस में टोटल 8 फ्री कैन है जिनमें से अब 3 दरख्वास्तें जो है वो वापस ली जा रही है। वज़ारत दफ़ा के जरिए वफाकी हुकूमत ने फैसलाबाद धरना केस के फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और ये जो है वो कहा गया था कि जो खुफिया एजेंसियों से मुतालिक और अफवाज से मुतालिक फैसलाबाद धरना केस के फैसले के अंदर ऑब्जर्वेशन है उनको जो है वो वापस लिया जाए। ठीक है, आईबी और पैमरा के बाद अब वफाक ने भी अपनी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि पिछले 30 बरसों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा है। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाज आराई में फरीक नहीं बनेगा। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ लंदन के बाद अब 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी, राज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ उम्रे की अदायगी के लिए आज रवाना होंगे। अनवारुल्लाह काकड़ की सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि आलमी इदारों को सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई है। मौसम के हवाले से अपडेट दें। महकमा मौसमियात ने मानसून के आखिरी स्पेल की पेश गोई कर दी है। आज से 30 सितंबर के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, स्वात, एबटाबाद में आंधी और बारिश हो सकती है। बालाई केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मर्दान, पेशावर, बन्नू, वजीरिस्तान समेत बालाई पंजाब में बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान है। पंजाब के महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में आज से इतवार तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला पंजाब में बच्चों को आशोब चश्म की वबा से महफूज रखने के लिए किया गया है। स्कूल पीर को दोबारा खोलेंगे। छुट्टियों से बच्चों को आशोब चश्म की वबा से बचाव में मदद मिलेगी। फैसले का इत्तलाक पंजाब भर के स्कूलों पर होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड के दौरे के दौरान स्कूलों में छुट्टियों की हिदायत की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ और मेज़बान मुल्क भारत पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 बरस के बाद भारत पहुंची है। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन भी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 16 घंटे के सफर के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रिवायती हरीफ और मेजबान मुल्क भारत पहुंची। कौमी टीम 7 बरस बाद भारत पहुंची है। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया। पाकिस्तान टीम का आज भारत में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा जो ऑप्शनल है। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम अपना पहला वार्म अप मैच जुमा 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। 3 बरस के लिए पेश किए गए कॉन्ट्रैक्ट में 25 खिलाड़ी शामिल हैं। मुआवजों में 127 से 202% तक इजाफा किया गया है। पीसीबी के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक के लिए होंगे। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजों में 127 से 202% तक इजाफा किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें कैटेगरी ए में 3 खिलाड़ी कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। इस कैटेगरी के मुआवजों में 202% इजाफा किया गया है। कैटेगरी बी में 6 खिलाड़ी फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान शामिल हैं। इस कैटेगरी के मुआवजों में 144% इजाफा किया गया है। कैटेगरी सी में 2 खिलाड़ी इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को जगह मिली है, जिसमें उनके मुआवजों में 135% इजाफा हुआ है। जबकि कैटेगरी डी में 14 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद के अलावा फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की टेस्ट मैच की फीस में 50%, वनडे की फीस में 25% और T20 की फीस में 12.5% इजाफा किया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैटेगरीज खत्म कर दी हैं, जबकि खिलाड़ी एक सीजन में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर की हैसियत से जाएंगे। आईसीसी की नई प्लेयर्स वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर हैं। आईसीसी की वर्ल्ड कप से कल जारी होने वाली रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार है। बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स 857, जबकि शुभमन गिल के 847 हो गए हैं। पाकिस्तान के इमामुल हक चौथे से 5वें नंबर पर आ गए हैं। फखर जमान टॉप 10 में मौजूद हैं और रैंकिंग में 10वें नंबर पर हैं। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के मोहम्मद सिराज पहली पोजीशन पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी रैंकिंग में 8वीं पोजीशन पर है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की टीमों ने ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक टीम का फैसला कल ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और कनाडा की टीमों के मैच के बाद होगा। पाकिस्तान ने अपने छठे मैच में हांगकांग को 157 रन से शिकस्त दे दिया। Once again a sweep shot. This time he hesitated wider of that fielder at long on. One bounce and into the fence. नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 328 रन स्कोर किए। जुनेद खलील 81, अमजद अली 68 रन बनाकर नुमाया रहे। This time it's straight, big appeal and the finger will go up. It's a commentator's curse. We were just mentioning how well they have played. जवाब में हांगकांग की टीम 171 रन बनाकर आउट हो गई। नवीद ख्वाजा ने 45 रन स्कोर किए। स्पिनर अब्दुल कादिर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बुध को होने वाले दीगर मैचेस में नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को 226 और कराची जिमखाना पर वेस्ट इंडीज ने कनाडा को 103 रन से हरा दिया, जबकि अमेरिका ने नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। चीन के 74वें कौमी दिन की मुनासबत से लाहौर में चीनी कौंसल खाने के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल लाहौर, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ, CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और COO समीन राना ने भी तकरीब में शिरकत की। तफसीलात सुहेल इमरान की रिपोर्ट में। लाहौर में चीनी काउंसलेट के ज़ेरे तमाम नुमाइशी मैच LCCA ग्राउंड में खेला गया। चीनी काउंसल जनरल काओकी का कहना था कि क्रिकेट चीन और पाकिस्तान को मुत्तहिद करती है, चाहते हैं कि क्रिकेट दोनों मुल्कों के दरमियान पुल बने। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने कहा कि चीन के ताउन से क्रिकेट डेवलपमेंट का काम जारी रखेंगे। I think we share the love for cricket. It's a great moment to participate and attend the final moments of the tournament. Friendly match played between the Chinese team and Pakistan team, and it shows the 74th independence friendship of China and Pakistan, and we shall continue to support the Chinese team. लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना का कहना था कि लाहौर कलंदर्स क्रिकेट के फ़रोग के लिए चीन की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने चीनी काउंसिल जनरल को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा करने की दावत भी दी। I have also invited him to our Kalandar High Performance Center. I believe China is also looking for developing cricket, and Kalandar would love to help them
in these efforts. तकरीब के इख्तिताम पर COO लाहौर कलंदर समीन राना ने चीनी कौंसल जनरल को सिवेनियर्स पेश किया। PCB टेक्निकल कमेटी के हेड मिसबाउल हक ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वाश में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रिवायती हरीफ के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जानिब से नासिर इकबाल और नूर जमान ने अपने मैचेस जीते हैं। एशियन गेम्स स्क्वाश में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला सनसनीखेज रहा। पहले मार्के के लिए पाकिस्तान के नूर जमान और भारत के अभय सिंह आमने सामने आए। 51 मिनट तक जारी रहने वाला मुकाबला नूर जमान ने 3-1 से जीता। उनकी कामयाबी का स्कोर 11-8, 11-8, 10-12 और 11-8 रहा। दूसरे मार्के में आसिम खान और शाहरुख घोषाल आमने सामने थे। इस मैच में इंडियन प्लेयर ने पाकिस्तान के आसिम के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल करके मुकाबला 1-1 कर दिया, जिसके बाद फैसला कुन मार्के में नासिर इकबाल ने महेश मंगोकर को शिकस्त दी। नासिर और महेश के दरमियान मैच 58 मिनट तक जारी रहा, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर ने 3-1 से फतह हासिल की। फैसला कुन मार्के में नासिर की कामयाबी का स्कोर 11-8, 9-11, 13-11 और 11-6 रहा। इससे कल पाकिस्तान ने बुध को पहले मैच में सिंगापुर को 3-0 से शिकस्त दी थी। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान कुवैत से मुकाबला करेगा। बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन मालम जब्बा में पहली बार स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी मालम जब्बा पहुंच गई। स्वाद से रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। सतही समंदर से 9,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े वादी मालम जब्बा में पहली बार डुअथलॉन स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल 15 किलोमीटर ट्रैक में साइकिलिंग और रेसिंग के मुश्तरका मुकाबलों का मुजाहिरा किया गया, जिसमें 20 टीमों पर मुश्तमिल 40 मर्द ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आई एम वन ऑफ द साइकिलिस्ट जिसने 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और मैंने ये 1 hour 16 मिनट्स में किया। बड़ा मज़े का था, बहुत चैलेंजिंग था। साइकिल से उतर के साइकिल को ड्रैग करके समटाइम्स से जाना पड़ा, समटाइम्स अपहिल फेस करना पड़ा। मैंने रनिंग में पार्टिसिपेट किया था, डेलाथॉन इसको कहते हैं, और मेरे साथ 2-3 ख़वातीन और थी, लेकिन वो साइकिलिस्ट थी। एज अ रनर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ट्रैक अच्छा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो यकीनन आप उतनी स्पीड वो नहीं रहती, लेकिन बाकी नीचे डाउन हिल्स था, मैंने बहुत इजीली कर लिया। खिलाड़ियों ने दुश्वार गुजार ट्रैक को बड़े सलीके से सर किया। इवेंट को देखने सयाहों की बड़ी तादाद वादी मालम जब्बा में मौजूद थी। इवेंट की इंफरादी कैटेगरी में दानिशमंद ने पहली, इसरार ने दूसरी, जबकि रिजवान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डुअथलॉन में हमने पार्टिसिपेट किया टीम में, और ट्रैक जो था वो बहुत टफ था, लेकिन हमने मेहनत किया था तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन आया। ये थी मालम जब्बा की डुअथलॉन, जिसमें पहले आप रनिंग करते हैं, फिर साइकिलिंग करते हैं, फिर से रनिंग करते हैं। तो इसमें 2 इवेंट्स देखते हैं, सोलो स्प्रिंट और एक था टीम इवेंट। सोलो स्प्रिंट में एक ही बंदे को साइकिलिंग भी करनी होती है और रनिंग भी करनी होती है। इस मौका पर तकरीब के मेहमानी खसूसी ब्रिगेडियर साजिद अकबर का कहना था कि मालम जब्बा में खेलों की मुस्बत सरगर्मियों का इनेकाद इस बात का सबूत है कि ये वादी सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इवेंट में नुमाया पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ से मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहीं कि वह 2 रोज़ रहे और वापस चले गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुतालिक कहा कि साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस मामले को देख रहे हैं। ये भी एक स्पेकुलेशन थी कि शहबाज साहब वापस क्यों चले गए हैं जी, 1 दिन 2 दिन रहे हैं फिर वापस चले गए हैं। देखें, हमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेलीफोन के ऊपर नहीं उनकी मुशावरत उस तरीके से हो सकती जिस तरह बिलमुशाफा जो है वो मुशावरत हो सकती है। मैं उस मीटिंग में था जिसमें मियाँ शहबाज साहब वापस गए और मियाँ साहब से उन्होंने मुशावरत की है। प्योरली जो है इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई कि हमने इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या इख्तियार करनी है, और आने वाले दिनों में जो है हो सकता है मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को आना है, हो सकता है फिर ज़रूरत पड़ जाए हमें जाके वहाँ पे मुशावरत करने की। इंशाअल्लाह ताला वो 21 को आ जाएंगे। अभी भी मीडिया जो है वो स्पेकुलेट कर रहा है जी को हो सकता है वो 21 को ना आए, अब कर रहे हैं ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक हतमी तारीख है। बाकी जो है मुस्तकबिल जो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इरादा जो है वो पक्का और मुसम्मम है कि 21 को जो, और हम तैयारी भी उस चीज़ की कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्काबंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी है। इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात 30 दिन यानी 26 अक्टूबर 2023 तक वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर 2023 तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। 30 नवंबर को हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी।
इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाल दी गई है। सिंध में जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर की कौमी असेंबली की मुश्तरका 4 नशिस्तें कर दी गयी। सांगड़ की कौमी असेंबली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गयी। कराची जनूबी की कौमी असेंबली की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गयी। खैरपुर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 7 से कम करके 6 कर दी गयी। सांगड़ की भी 6 से कम करके 5 कर दी गयी। ठट्टा की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गयी। मलीर की 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी। कराची ईस्ट की 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गयी, जबकि कराची सेंट्रल की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 8 से बढ़ाकर 9 की गयी हैं। पंजाब में गुजरावाला और हाफजाबाद को मिलाकर कौमी असेंबली की नशिस्त 6 कर दी गयी। गुजरावाला की एक नशिस्त कम हुई है। पहले गुजरावाला की 6 और हाफजाबाद की 1 नशिस्त थी। मुजफ्फरगढ़ की कौमी असेंबली की नशिस्तें 6 से कम करके 4 कर दी गयी। डीजी खान की कौमी असेंबली की नशिस्तें 4 से कम करके 3 कर दी गयी। तोंसा में कौमी असेंबली की 1 नशिस्त होगी। रावलपिंडी की सूबाई नशिस्तें 15 से कम करके 13 की गयी हैं। मरी की 1 नशिस्त होगी। गुजरात की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 7 से बढ़ाकर 8 कर दी गयी। सियालकोट की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 11 से कम करके 10 की गयी हैं। गुजरावाला की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 14 से कम करके 12 कर दी गयी। खुशाब की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4 की गयी हैं। भक्कर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 4 से बढ़ाकर 5 की गयी हैं। कसूर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 9 से बढ़ाकर 10 कर दी गयी, जबकि मुल्तान की 13 से कम करके 12 कर दी गयी। लोधरा की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 5 से कम करके 4 कर दी गयी, जबकि मुजफ्फरगढ़ की 12 से कम करके 8 कर दी गयी। कोट अद्दू की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 3 होंगी। डीजी खान की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 8 से कम करके 6 कर दी गयी। तोसा की सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें होंगी। राजनपुर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी। जनूबी वजीरिस्तान अपर और लोअर दीर को मिलाकर 1 नशिस्त की गयी। स्वात की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 7 से बढ़ाकर 8 हो गयी। शांगला की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गयी। बाजोड़ की सूबाई नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4। पिशावर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 14 से कम करके 13 कर दी गयी। कोहाट की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 4 से कम करके 3 कर दी गयी। हंगू की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 2 से कम करके 1 कर दी गयी। अपर और लोअर वजीरिस्तान की 1-1 नशिस्त है। पहले जनूबी वजीरिस्तान की सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें थी। बलूचिस्तान में नसीराबाद, झलमक्सी, कच्ची, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और सोबतपुर को मिलाकर कौमी असेंबली का 1 हल्का बना दिया गया। लसबेला, हब अवरान को मिलाकर कौमी असेंबली का 1 हल्का बनाया गया। बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में हरनई और सिब्बी को मिलाकर 1 हल्का बनाया गया। ओस्ता मोहम्मद भी 1 हल्का होगा। चमन की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 2 से कम करके 1 कर दी गई। शहीद सिकंदराबाद का सूबाई असेंबली का 1 हल्का होगा। लसबेला की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 2 से कम करके 1 कर दी गई। पंजगोर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 2 कर दी गई, पहले 1 थी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में सुरजानी टाउन के इलाके गुलशन नूर में गैरत के नाम पर बहनोई ने फायरिंग करके साली को जख्मी और उसकी कमसिन बच्ची को कत्ल कर दिया। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी सतम सुरजानी में गुलशन नूर में मौजूद हैं, जहां पर फायरिंग से 3 साल बच्ची जन्नत जांबाग जबकि उसकी वालदा मीरब 22 साल जो है वो जख्मी हो गई है। पुलिस के मुताबिक मीरब पर उसके बहनोई मसूद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है ये वाकया पेश आया है। वाकये के वक्त खातून के साथ उसका दोस्त आरिफ भी था। खातून के नाना एरिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मीरब की जो है वो तलाक हो चुकी है। मीरब जो है अपने दोस्त आरिफ के साथ जो है वो दिन रात घूमती थी, जिस पर मीरब के जो खानदान के अफराद थे वो काफ़ी गुस्सा थे। आज रात मीरब अपने दोस्त आरिफ के साथ जो है वो बाहर थी। जब उसके बहनोई मसूद ने दोनों को देखा तो जो है वो उन पर फायरिंग की। वाकये के वक्त जो है वो मीरब के दोस्त आरिफ के पास पिस्तौल थी। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 साल बच्ची जन्नत जो कि वाकई वक्त अपनी माँ मीरब के साथ थी, गोलियां लगने से जाँ बहक हो गई, जबकि मीरब जो है वो जख्मी हो गई। वाकये के बाद मसूद और आरिफ दोनों मौके से जो है वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने जायब कुआ से जो है वो गोलियों के 4 खुल बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया जो है वो गैरत के नाम का है। दीगर खबरों में आपको बताएं, अफगानिस्तान में 200 पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंद गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमले करने पर गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कालदम TTP के खिलाफ पकड़ धकड़ की तफसीलात गुज़श्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द के मुज़ाकरात में बताईं। 6 सितंबर को चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया था। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक हुए थे और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी हो गए थे। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए थे। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। ज़राए का कहना है कि तालिबान ने चित्राल हमले के बाद वापस आने वाले TTP के 200 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है और वो सब अब जेल में हैं। TTP अरकान को पाकिस्तान की सरहद से दूर रखने के लिए इन्हें किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की कार्रवाई जारी है। चित्राल में TTP के हमले के बाद पाकिस्तान ने काबुल हुक्काम को फौरी शवाहिद फराहम किए थे।
तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से मना कर दिया है और उन्हें हराम और गैर इस्लामी करार दिया है। अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो TTP के साथ कोई ताउन ना करें और ना ही उसे अतियात दें। क्या भारतीय हुकूमत कनाडा में मुकीम खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा अफराद की जान की दुश्मन बन गई है? कनेडियन मीडिया ने दावा किया है कि हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद उन्हीं के एक साथी सिख रहनुमा को कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने खबरदार किया था कि उसकी जान को भी खतरा है। खबरदार करना फ़र्ज़ है कि उन्वान से एक दस्तावेज़ गुरमीत सिंह तूर को भेज दी गई, जो खालिस्तान के हामी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने पब्लिक कर दी है। गुरमीत सिंह तूर ने तस्दीक की है कि सरे पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम 24 अगस्त को रात 11:30 बजे उसके घर आई थी और उसे खबरदार किया था कि पुलिस को एक से ज़्यादा ज़राए से तस्दीक हुई है कि उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। ताहम ख़तरे की तमाम तर तफसीलात से आगाह नहीं किया गया था। तूर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सीने रुकन और मकतूल हरदीप सिंह निजर के करीबी दोस्त हैं।